आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, यदि किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध तापक्रम वृद्धि के साथ बढ़ता है तो 220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट की पावर सप्लाई से जोड़ने पर व्यय शक्ति होगी। और यहाँ पे 4 विकल्प हमें दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है वह सही होगा। तो देखिए, इस तरह से हमारे पास एक बल्ब है, जिस बल्ब का यहाँ पे ये जो तंतु है इसका हम लोग को बोल दिया गया है कि जो प्रतिरोध R है वह तापक्रम में वृद्धि के साथ बढ़ता है। यानी कि जैसे जैसे हम लोग ताप के मान को बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे प्रतिरोध का जो मान होगा वह भी बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी बल्ब के तंतु का जो प्रतिरोध है हम लोग को बोल दिया गया है तापक्रम में वृद्धि के साथ बढ़ता है बोल के। ठीक है, इसीलिए। और अगर हम लोग इस बल्ब की वोल्टेज रेटिंग देखें तो V1 बराबर हमें यहाँ पे 220 वोल्ट दिया गया है और इसका जो शक्ति है P1 बराबर हमें यहाँ पे 100 वाट दे दिया गया है। और फिर बोला जा रहा है कि इस बल्ब को हम लोग अब क्या करते हैं, वोल्टेज दे देते हैं V2 बराबर यहाँ पे 110 वोल्ट। तब हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे पास यहाँ पे पावर सप्लाई होगी उसके द्वारा इस पर जो व्यय शक्ति होगी यानी कि P2 का मान जो है वह क्या होगा, हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब ताप अगर नियत हो, ठीक है, हम लोग T को यहाँ पे नियत कर देंगे तो जैसा प्रश्न में हमें बोला गया है हमारा प्रतिरोध R भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे नियत हो जाएगा, यह परिवर्तित नहीं होगा। अर्थात हमारे पास यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो किसी बल्ब की शक्ति जो होती है या फिर शक्ति जो होती है हमारे पास हो जाता है विभवांतर का वर्ग बटे प्रतिरोध R। अब देखिए, यहाँ पे अगर ताप को नियत कर दिए हैं हम लोग तो प्रतिरोध का मान भी नियत हो गया, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, जो शक्ति P है वह समानुपाती हो जाएगा वोल्टेज के वर्ग के। तो इसके अनुसार हमारे पास यहाँ पे संबंध जो है प्राप्त हो जाएगा P1 बटे P2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा V1 बटे V2 और फिर पूरे का वर्ग। ठीक है, इस तरह से हमें मान प्राप्त होगा। और देखो, यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसको 2 बार लिख करके भाग दे देंगे, 2 समीकरण बना के। ठीक है, दोनों स्थितियों के लिए। फिर यहाँ पे रखेंगे तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो नियतांक आएगा, तो नियतांक तो दोनों में ही समान होगा इसलिए वह कट जाएगा। तो इस तरह से हमें संबंध प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम लोग इस पे मान रख लेते हैं। तो देखो, पहले स्थिति में हम लोग को यहाँ पे बोल दिया गया है कि इसकी शक्ति कितनी है, 100 वाट है। दूसरी स्थिति में हम लोग को शक्ति ज्ञात करनी है और पहले स्थिति में हमारे पास यहाँ पे वोल्टता कितनी है, 220 वोल्ट है। बाद में हम लोग इसको 110 वोल्ट के साथ में जोड़ते हैं तो इसका पूरे का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये एक बार में और ये 2 बार में कट जाएगा। अर्थात हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 100 बटे P2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 बटे 1 और इसका वर्ग। इसको हल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 बटे 1। इस तरह से मान प्राप्त होगा। अब हमें P2 का मान चाहिए तो हम लोग इसको तिर्यक गुणा कर देंगे इस तरह से और इसको इधर, यानी कि हमारे पास ये मान इस तरह से है 100 बटे P2 बराबर 4 बटे 1 के रूप में। तो हमें P2 का मान चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 P2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 100 और हम लोग इस 4 को इधर पक्षांतर कर देंगे। अर्थात P2 बराबर हो जाएगा द्वितीय स्थिति में जो व्यय शक्ति है बल्ब के द्वारा 100 बटे 4, यानी कि 4 से एक बार में और ये हो जाएगा 25 बार में। अर्थात शक्ति P2 बराबर कितना हो जाएगा, 25 वाट हमें प्राप्त होगा। इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है वह सही होगा। यहाँ पे A विकल्प दिया गया है हम लोग को 25 वाट, यानी कि A सही होगा। B दिया है 25 वाट से अधिक, तो ये तो गलत हो जाएगा। और C दिया है कि 25 वाट से कम, ये भी गलत होगा। D उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ये भी गलत है। अर्थात हमारा यहाँ पे विकल्प A जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।